हस्तमुच्छिप्य जातोसी किमाश्चर्यम किमद्भुतम हृदयाद यदि चेज्जांसी पौरुषम गणयामि ते। अरे रावण कुंभकर्ण, बड़े बड़े रावण कुंभकर्ण जैसे दैत्यों को, राक्षसों को तुमने मारा है, मैं पहचान गया कि तुम कौन हो। और ऐसे बड़े बड़े बलशालियों पर तुमने अपने बल का प्रयोग किया है। मैं निरीह, मुझ पर तुम अपने बल का प्रयोग कर रहे हो, मुझसे हाथ छुड़ा करके जा रहे हो। हाथ झटक के जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जो जाओ तो वीर बखानू तो है। जरा हृदय से निकाल करके, जरा अपने आप को मेरे हृदय से निकाल कर के दिखला दो तो मैं तुमको वीर समझ जाऊंगा। कृष्ण, मैं जानता हूं तुम कौन हो। जब इतना कहा सूरदास जी ने ना, तो ग्वाला लौट आया। सूरदास जी के पास आकर के, वो ग्वाला कोई और नहीं, वो तो भगवान कृष्ण थे जो सूरदास जी के साथ लीला कर रहे थे। समीप में आकर के सूरदास जी के नेत्र को ऐसे दोनों नेत्रों पर अपने हाथ का स्पर्श कराया। सूरदास जी के नेत्र आ गए। जो सूरदास जी जन्मांध थे उनको नेत्र आ गए। सूरदास जी ने अपलक नेत्रों से भगवान का दर्शन किया, खूब प्रेम से भगवान का दर्शन किया। जब खूब दर्शन करके मन भर गया। मन क्या भरा? भगवान का दर्शन करने से कभी मन भरता है? वृंदावन में एक महात्मा थे, तो वो हमेशा एक ही बात रटा करते थे, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देख। और उनको भगवान का दर्शन हुआ था, उनको भगवान का दर्शन हुआ था। बहुत ऊंचे संत, कोई उनके पास जाता, प्रणाम करता, उनसे बातचीत करता, बस एक ही बात बोलते, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। किसी ने कहा कि महाराज जी आपको तो कई बार दर्शन हुए हैं, फिर भी आप और दर्शन करने की बात करते हैं। कहा कि हाँ दर्शन तो किया है, लेकिन दर्शन करने से मन भरता कहाँ है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। सूरदास जी ने दर्शन किया। भगवान ने कहा कि अब मैं जाऊं। सूरदास जी ने कहा कि आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप जाना चाहें तो आपको रोक कौन सकता है, आप आना चाहें तो आपको रोक कौन सकता है। अब आप जाना चाहते हैं, आपने जाने का संकल्प कर ही लिया है, तो आप जाइए, लेकिन एक काम करते जाइए। कहा क्या करते जाएं? कहा कि आपने जो दोनों मेरे नेत्र दिए हैं, इन दोनों नेत्रों को फोड़ते हुए जाइए। भगवान ने कहा कि देखो मैं देना जानता हूं, फोड़ना फाड़ना नहीं जानता। तुमको नेत्र दे दिया, अब प्रेम से मेरे मंदिरों में घूमते हुए मेरे विग्रह का दर्शन किया करो। कहा कि नहीं प्रभु, अब नहीं। तुम्हें देखें तो फिर औरों को किन आंखों से हम देखें, तुम्हें देखें तो फिर औरों को किन आंखों से हम देखें। ये आंखें फूट जाएं गरचे इन आंखों से हम देखें। अब प्रभु आपके इस दिव्य विग्रह को देखने के बाद अगर हमको कुछ और देखना पड़े तो हमारे जीवन को धिक्कार है प्रभु। और सूरदास जी ने अपने हाथों से पुनः अपने उन दोनों नेत्रों को फोड़ लिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी कल ही था ना, ये परसों था, कल ही था।
आज तो द्वादशी है, आज तो आप लोग भोजन वोजन करके आए होंगे, अब आजे नहीं निकल रही है आप लोगों की। हम 4 घंटा बोलते हैं और आप लोग थोड़ा भी नहीं बोलते हैं, जयकारा भी आप लोग प्रेम से नहीं लगाते हैं। अब जब जब कहेंगे कि थोड़ा तेज बोलिए तभी तेज बोलेंगे। जहां पे कहा जाएगा कि तेज मत बोलो, वहां तो तेज तेज बोलते हैं। घर में सासू मैया कहेंगे कि थोड़ा धीमे धीमे बोला करो, बाहर आवाज जाती है, तो बहुएं फिर और भी थोड़ा तेज बोलते हैं कि सासू जी को थोड़ा और चिढ़ा दो ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, ऐसा होता है। सासू जी को चिढ़ाने के लिए बहुएं और भी कभी कभी जो है बड़ा उत्पात करती हैं। वहां धीमे धीमे बोलना चाहिए तो वहां धीमे नहीं बोलेंगे। बारात जाएंगे तो बारात में खूब डांस करेंगे। भगवान की कथा में डांस करने में शर्म लगेगा। ये डांस शब्द कैसे बना है मालूम है? वास्तविक शब्द जो है वह शब्द है लास्य। लास्य शब्द है, लास्य। पार्वती लास्य, पार्वती जी जो नृत्य करती थी उसको पार्वती लास्य कहा जाता है। भगवान शिव जो नृत्य करते हैं उसको तांडव कहा जाता है। तो लास्य शब्द से ल रयो अभेदः, ल के जगह पे र हो गया और लास्य से शब्द बन गया रास्य, और रास्य से शब्द बना रास। ल रयो अभेदः रास बन गया, और फिर उसके बाद में र डयो अभेदा होकर के रास से ही डांस बन गया, और डांस से बन गया डांस। तो डांस का मतलब नृत्य ही होता है। भगवान के सामने नृत्य करना हो तो फिर शर्म आती है, भगवान की कथा में नृत्य करना हो तो शर्म आती है। बारात में जाएंगे तो खूब लोग डांस करती हैं, भाई साहब लोग भी खूब डांस करते हैं। 70 के बूढ़े बाबा लोग डांस करने लगते हैं कि अरे मेरा एक ही तो पोता है, अब इसके विवाह में नहीं डांस करेंगे तो किसके विवाह में डांस करेंगे। और भगवान की कथा में शर्म आने लगती है, ये ठीक बात नहीं है। देखिए मैंने कल भी कहा था, भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में अगर नृत्य करेंगे तो संसार सागर में नृत्य नहीं करना पड़ेगा। कीर्तन शब्द है, कीर्तन शब्द का उल्टा करिए तो नर्तकी शब्द बनता है। कीर्तन, नर्तकी। तो जो कीर्तन में ताली बजाता है, जयकारा बोलता है, नृत्य करता है, उसको, उसके ऊपर भगवान बहुत रीझते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। एक जगह कीर्तन हो रहा था तो लोग इतना ज्यादा कीर्तन में आनंद लेने लगे कि आनंद लेते 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 लोग इतने प्रसन्न भाव से कीर्तन करने लगे कि फिर सुर कहीं हो गया, ताल कहीं हो गया, गायक कहीं गा रहा है, बजाने वाला कहीं बजा रहा है, झाल बजाने वाला कुछ बजा रहा है, तबला बजाने वाला कुछ बजा रहा है, सब सुर इधर उधर हो गया। लेकिन सब लोग एकदम भाव में मग्न हो गए। एक बहुत बड़े संगीतकार ने देखा, संगीतकार ने वहीं बगल में एक बोर्ड, मंदिरों में बोर्ड लगा रखा, उस पर तिथियां उत्थियां लिखी जाती हैं, दिन वगैरह, तो बोर्ड रखा हुआ था। तो उन्होंने, जो बड़े संगीत के जानकार थे, उन्होंने लिख दिया सुर से गाओ। उन्होंने लिख दिया सुर से गाओ। कीर्तन चल ही रहा था, तब तक कहीं से मीरा जी आ गई। मीरा जी आई, मीरा जी ने बोर्ड पर देखा सुर से गाओ लिखा है। मीरा जी ने देखा कि लोग बड़े प्रेम में मस्त हैं, तो मीरा जी ने जो सुर शब्द लिखा था उसको मिटा दिया, और उसको मिटा करके वहां पे लिख दिया प्रेम। जो लिखा था कि सुर से गाओ वह हो गया प्रेम से गाओ। तो भगवान की कथा में तो इसी के लिए तो जन्म हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। सो परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो भगवान की कथा में प्रेम से आइए हम लोग अपने मन शरीर से चले वृंदावन की उस पावन भूमि पे जहां भगवान का अवतार हुआ है, और वहां पे ब्रजभूमि के जितने लोगों ने सुना कि नंद बाबा के घर में लाला हुआ है,
तो उस लाला का दर्शन करने के लिए, उस लाला को आशीर्वाद देने के लिए नंद बाबा के यहाँ सब लोग आने लगे। जितनी भी गोपियां थीं, सब गोपियां सुंदर सुंदर वस्त्र, केस में फूल लगा करके, आंखों में सुंदर काजल लगा करके सब नंद बाबा के यहाँ आ गई और नंद बाबा को सबने बधाई दी। लाला को पलने पे पढ़ाया गया और जो ग्वालिनियां थी वे सब पलने को झुलाने लगी। आइए हम लोग भी अपने हृदय कमल पर, हृदय रूपी पालने पर भगवान को विराजमान करके एक बार भगवान को झूला झूला दें। कन्हैया झूले पलना, निक धीरे झूठा दीजो। 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 निक धीरे झूठा दीजो, निक होले झूठा दीजो। धीरे झूठा दीजो, निक होले झूठा दीजो। निक धीरे झूठा दीजो, निक होले झूठा दीजो। निक धीरे झूठा दीजो, निक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक धीरे 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 झूठा दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना, निक धीरे झूठा दीजो। गोकुल में झूले पलना, निक धीरे झूठा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक धीरे झूठा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक धीरे झूठा दीजो। पलने में झूले नंदलाल, झूलाओ रे सखियों। 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 चंदन का पलना, नीलम सा ललना। चंदन का पलना, नीलम सा ललना। चंदन का पलना, चंदन का पलना, नीलम सा ललना। 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 जगमग 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 हीरो की मार, झूलाओ रे सखियों। जगमग हीरो का मार, झूलाओ रे सखियों। पलने में झूले नंदलाल, झूलाओ रे सखियों। पलने में झूले नंदलाल, झूलाओ रे सखियों। आज उठिए भाई, आज आप लोग आप ही लोगों के लिए इतना बढ़िया जो है भजन चल रहा है। चावल सूरत है, मोहिनी मूरत है।
सूरत है मोहिनी मूरत है, श्यामल सूरत है मोहिनी मूरत है, बाबुल सूरत है मोहिनी मूरत है, श्यामल सूरत है मोहिनी मूरत है, श्यामल सूरत है मोहिनी मूरत है, अरे श्यामल सूरत है मोहिनी मूरत है, 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 ललना के ललना के ललना के नैन विशाल झुलाओ रे सखियों, ललक नैन विशाल झुलाओ रे सखियों, पलने में झूले नंदलाल झुलाओ रे सखियों, पलने में झूले नंदलाल झुलाओ रे नाच नहीं रहे तो बोलो गा तो सकते ही हैं, यही ने गाइए। पलने में झूले नंदलाल झुलाओ रे सखियों, पलने में झूले नंदलाल झुलाओ रे सखियों, पलने में झूले नंदलाल झुलाओ रे सखियों, पलने में झूले नंदलाल झुलाओ रे सखियों।